हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिंदी का कक्षा 4 का पाठ्यक्रम। इसी क्रम में हम आ चुके हैं हमारे पाठ 4 पर। पाठ 4 जिसका क्या नाम है, हमारा आहार। इसका आज हम करने वाले हैं अभ्यास। पिछले वीडियो में हमने इस कविता की पूर्ण व्याख्या को देखा था। इसका हमने भाव समझा था, हमने देखा था कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और ताज़ा खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब अपनी पुस्तक और पेंसिल उठा लीजिए। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पुराने वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बातचीत के लिए पहला प्रश्न, दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। हमें यहाँ पर बच्चों एक चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर कई सारी भोजन सामग्री यानी खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ों का चित्र बना हुआ है। चलिए चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, उनके नाम लिखना है। चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ढोकला दिख रहा है और इडली सांभर दिख रहा है और क्या दिख रहा है, हमें दाल बाटी चूरमा दिख रहा है, डोसा दिख रहा है केले के पत्ते पर, और हमें क्या दिख रहा है, एक थाली जिसमें कई प्रकार के व्यंजन है, एक संतुलित आहार है और रोटी और कुछ साग और सब्जी, और यहाँ पर एक लस्सी का गिलास भी दिख रहा है। इतना सब सामान हमें इस चित्र में दिख रहा है। तो चलिए इसे लिख दीजिए। चित्र में हमें ढोकला, इडली, लिट्टी चोखा, डोसा, छोले भटूरे, लस्सी तथा संतुलित भोजन की एक थाली दिख रही है जिसमें कई प्रकार के व्यंजन हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप लिख दीजिए अपनी थाली में। प्रश्न 2, आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है। यह भी कोई सवाल है। हमारे लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे लिए आहार हर प्रकार से महत्वपूर्ण है। हमें शारीरिक ताकत, मानसिक ऊर्जा और एक संतुलित आहार से हमें एक संतुलित जीवन जीने में मदद मिलती है। हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए आहार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, हमें चुस्ती स्फूर्ति बनी रहेगी। हमारे लिए आहार महत्वपूर्ण है क्योंकि आहार से हमें विभिन्न कार्यों को पूरा करने की ऊर्जा व शक्ति मिलती है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, आपको क्या खाना पसंद है। यह सवाल आपसे किया जा रहा है। मुझे तो डोसा पसंद है। मैंने अपने हिसाब से उत्तर दिया है। आपको जो पसंद हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है हमें डोसा खाना पसंद है। ठीक है बच्चों। खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है। खाने में सावधानी रखना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि यदि हम खाने में सावधानी नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हमारा शरीर बीमार रहेगा, है ना बच्चों। खाने में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने पर ही हम हमारी सेहत का ध्यान रख पाएंगे, है ना, और बीमारियों से बचे रहेंगे। हमें बीमारियों से बचना है, हमें स्वस्थ रहना है, तभी हम जीवन को सही से जी पाएंगे। अगला प्रश्न, क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रखता है या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है। आपको क्या लगता है, उत्तर का कारण भी बताइए। यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं कि केवल आहार ही आवश्यक है, क्या हम खा करके स्वस्थ रह सकते हैं। संतुलित आहार के साथ हमें और क्या क्या करना आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए हमें योग करना आवश्यक है। हमें थोड़ा व्यायाम यानी एक्सरसाइज भी करना चाहिए। हमें सवेरे अनुकूल समय जल्दी उठ करके और व्यायाम, योग, इन सब का अभ्यास करना चाहिए। और उसके साथ जब हम संतुलित आहार लेंगे तो हम चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ बने रहेंगे। ठीक है बच्चों। आहार हमें स्वस्थ रखता है लेकिन केवल आहार से हम स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ रहने के लिए योग तथा शारीरिक व्यायाम भी अत्यधिक आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम तथा योग से ही हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। ठीक है बच्चों। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग तथा शारीरिक व्यायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए बच्चों। चलिए अब आती है कविता के आधार पर। अगला अभ्यास है कविता के आधार पर। हमने कविता में क्या पढ़ा उसके आधार पर हम उत्तर देंगे।
नीचे एक तालिका दी गई है, दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। इस टेबल को यानी इस तालिका को हमें पूरा करना है। यहाँ फलों के नाम लिखने हैं, यहाँ साग भाजियों के नाम लिखने हैं, दूध से बने सामानों के नाम लिखने हैं और सलाद सामग्री का नाम लिखना है। एक एक उदाहरण यहाँ पर हमें दे दिया है, आम, परवल, दही या गाजर। चलिए अब हम पूरी टेबल को भरते हैं। फलों के नाम और क्या होते हैं? आम के अलावा अमरूद, पपीता, केला, ये सारे फल होते हैं जो हमने कविता में भी इनका नाम पढ़ा था। साग भाजियों के कौन कौन से नाम हमने कविता में पढ़े थे? परवल के अलावा भिंडी, नेनुआ और आलू। दूध से बने उत्पादों का नाम अन्य क्या क्या है? दही, खोया। बच्चों, खोया को कहीं कहीं जगह पर मावा भी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं, खोया या फिर मावा? तो दूध से सामानों में आ गया दही, खोया, पनीर और लस्सी। वहीं सलाद में क्या क्या चीजें आ गई? गाजर, मूली, टमाटर और चुकंदर। ठीक है बच्चों, इसे भी आप देख लीजिए, अपनी किताब में भी इसे भर लीजिए अपनी पेंसिल से। अब प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चिन्ह बनाइए। सेब का चित्र बनाना है हमें सही विकल्प पर, एक से अधिक भी सही हो सकते हैं। ठीक है, उठा लीजिए अपनी पेंसिल। कैसे बनाएंगे हम सेब का चित्र? हम सेब का चित्र कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से आपको सेब का चित्र बनाना है, जो भी सही विकल्प हो उस पर। ठीक है बच्चों, चलो पहला हमारा क्या है? चावल, दाल और साग भाजी खाने के क्या लाभ हैं? हमने कविता में भी पढ़ा था कि चावल, दाल और सब्जी खाओ और शरीर को चुस्त और फुर्तीला बनाओ, चुस्त और दुरुस्त बनाओ। तो इस पर हम सेब का निशान बना देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए अब दूसरा, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? मैंने आपको कविता के मध्य में भी बताया था कि गर्मी के मौसम में हमें पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, काफ़ी ज़्यादा मौका होता है कि हम डिहाइड्रेट हो जाएं, हमें पानी की कमी हो सकती है। इसीलिए अधिक से अधिक मात्रा में जिसमें पानी हो ऐसे पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए, जैसे कि खरबूज, ककड़ी, खीरा। चाय और कॉफ़ी नहीं, गर्मी में चाय कॉफ़ी ये तो वैसे ही नहीं पीना चाहिए, गर्मी में तो और भी नहीं। ठीक है, इन तीनों पर सेब का चित्र बना दीजिए इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला, हम खाकर कब पछताते हैं? हमने देखा था, एक चित्र बना था हमारी किताब में कविता के साथ में, जब हम ज़रूरत से अधिक, पेट से अधिक खा लेते हैं तब हम पछताते हैं, बाद में हमें पछताना पड़ता है। क्यों? हमारा पेट खराब हो सकता है, हमें एसिडिटी, अन्य समस्याएं हो सकती हैं, है ना? इसमें से क्या सही है? जब हम कम खाते हैं? नहीं, जब हम अधिक खाते हैं। हाँ, यह उत्तर सही है, इस पर सेब का निशान बना दीजिए। और दूसरे तो कोई सही नहीं है। जब दूसरा अधिक खाता है, दूसरा अधिक खाएगा तो हमें कोई पछतावा नहीं होगा। इनमें से सभी नहीं, हमारे लिए सही है दूसरा वाला, जब हम अधिक खाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? किन्हें हमें रोज खाना चाहिए, नियमित रूप से खाना चाहिए? कविता में क्या बताया गया है? क्या नमकीन और चिप्स खाना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। भूंजा और सत्तू, हाँ, ये हमें रोज खाना चाहिए, इस पर हम सेब का चित्र बना देंगे। और बर्फ और आइसक्रीम, नहीं भैया, रोज नहीं खा सकते इन्हें, ठंड के मौसम में या किसी अन्य मौसम में तो सर्दी हो सकती है, गला खराब हो सकता है। पकौड़े और पराठे, तेल घी की चीजें, नहीं, ये भी ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, हमें तो भूंजा और सत्तू रोज खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें प्रोटीन हाई होता है, ज्यादा प्रोटीन होता है, हमें शरीर को प्रोटीन की जरूरत है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब वही प्रश्न आ गए, कविता के आधार पर हमें इनका उत्तर देना है। हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? मैंने आपको बताया था ना कि फलों और फूलों के बगीचे लगाएंगे तो हम स्वयं भी फल फूल खा पाएंगे और दूसरों को भी हम दे पाएंगे, एक अच्छा वातावरण हमारे आसपास बना रहेगा। हमें फलों और फूलों के बगीचे इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर हमें ताज़ा फल और फूल मिलते रहेंगे, साथ ही हम प्रकृति के निकट रहेंगे।
इससे पर्यावरण भी साफ और स्वच्छ होता रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम नीम का पाठ पढ़ रहे थे, नीम वाली कविता पढ़ रहे थे, तब हमने उसमें अभ्यास में देखा था एक पौधा लगाना है, उसको कैसे लगाना है वह भी हमने सीखा था। क्या आपने वो पौधा लगाया? यहाँ पर भी हमें क्या कहा गया है? फल और फूल मिलेंगे और हम प्रकृति के निकट रहेंगे। हमें बाग और बगीचे लगाना चाहिए, पौधे अधिक से अधिक लगाना चाहिए, हमारे आसपास का पर्यावरण साफ करना चाहिए। ऐसा करने से वह साफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? अब यहाँ पूछ रहे हैं कि हमें अधिक खाने से परेशानी होती है, पछतावा करना पड़ता है। क्यों नहीं खाना चाहिए हमें भूख से अधिक? क्योंकि यदि हम भूख से अधिक खा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और हमारा पेट खराब हो सकता है। हमें भूख से अधिक इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि भूख से ज़्यादा खा लेने पर पेट दर्द, जी मचलना, उल्टी होना आदि समस्याएं हो सकती हैं। पेट में और दिक्कतें हो सकती हैं, है ना, जैसे कि पेट दर्द, जी मचलाना और उल्टी होना। उल्टी होने पर तो बहुत बेकार लगता है ना बच्चों? इसीलिए हमें कभी भी भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? इस पंक्ति के माध्यम से यही संदेश दिया गया है कि हमें हमेशा हरदम ताज़ा खाना खाना चाहिए, कभी भी बासी पुराना भोजन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन कभी भी जो घर में रखा हुआ है कुछ दिनों का, कभी नहीं पाना चाहिए। ताज़ा बना हुआ भोजन ही खाना चाहिए। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए। ताज़ा खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और कोई रोग नहीं होता। ताज़े खाने से ही रोग दूर रहते हैं, पुराना या बासी खाने से नहीं, उससे तो बीमारियां बढ़ती हैं। कभी भी पुराना बासी खाना नहीं खाना चाहिए। भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? भोजन का सेवन हमें किस प्रकार करना चाहिए? भोजन का सेवन भली प्रकार से नियमित रूप से करने की सलाह दी गई है। कैसे? नियमित रूप से, यानी रोज सुबह और शाम दोनों टाइम खाना खाना चाहिए, दोनों समय पर भोजन करना चाहिए और भली प्रकार से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा खा लिया या ऐसा नहीं कि बहुत सारा खा लिया, दोनों चीज़ें नहीं। भोजन में फल, सब्जियां, दूध, दही, सलाद आदि खाने की सलाह दी गई है। हमें हर प्रकार का संतुलित आहार खाना चाहिए। फल और सब्जियां, दूध, दही, सलाद आदि को भी खाना चाहिए, इन्हें भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि संतुलित और नियमित आहार करने से शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति बीमार नहीं होता। क्या नहीं होता? बीमार नहीं पड़ता। हमें संतुलित आहार करने से ही हम स्वस्थ रह पाएंगे, हमें बीमारियां नहीं होंगी। इसीलिए इस प्रकार का भोजन करने की हमें सलाह दी गई है। चलिए मिलान कीजिए। अब हमें यहाँ पर मिलान करना है। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। इससे इसे मिला दिया। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। और जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ऊपर के 2 नीचे के 2 से मिल गए और नीचे के 3 ऊपर के 3 से मिल गए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मिलान आप अपनी किताब में कर लीजिए। आगे बढ़ें। चलो, चित्र में दी गई साग भाजियों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ पर हमें एक चित्र दिख गया। अब इस चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है, आइए पहचान करते हैं। हमें इसमें दिख रहे हैं टमाटर, शिमला मिर्ची, आलू और भिंडी, बैगन, पत्ता गोभी, लहसुन, मूली, गाजर, प्याज, चुकंदर और कद्दू। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है बच्चों, आपने पहचान लिया सभी को। इनका अब हम नाम इन स्थानों पर लिख देंगे। टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, भिंडी, बैगन, कद्दू, चुकंदर, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन और पत्ता गोभी। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसे आप और पहचान कर लीजिए कि कौन सा क्या है। नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना से पूरा कीजिए। हमें क्या लिखना है?
हाँ जी हाँ किस पर? जो कथन सही हो, जो हमें व्यवहार में करना चाहिए उस पर लिखना है हाँ जी हाँ, और जिसे नहीं करना चाहिए, जो न करने योग्य है, उसे लिखना है ना जी ना, ये नहीं करना है। तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। ना जी ना, ऐसा तो कतई नहीं है, ना जी ना, ना जी ना। दूध दही तुम छककर खाना, हरी सब्जियां भूल न जाना। हाँ ये तो हमारे काम की बात है, हाँ जी हाँ, हाँ जी। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, खाने पर होती है पीड़ा। नहीं नहीं, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। ना जी ना, ना जी ना, ये तो गलत बात है। ठीक है, आगे। भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। क्या यह हमारे कविता की पंक्ति है? हाँ जी हाँ, ये हमारे कविता की पंक्ति तो नहीं है, लेकिन भोजन में हो खूब सलाद, ये तो कही बात सही है कि सलाद तो हमें पूर्ण रूप से खाना चाहिए। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। ताजा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। बिल्कुल सही, हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। इस प्रकार से हमने ये अभ्यास भी पूर्ण किया। अब आगे अनुमान और कल्पना। अब यहाँ पर वापस से हमें अपने अनुमान से, अपनी कल्पनाओं से यहाँ पर उत्तर देने हैं। अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन कौन से फल लगाते, कौन कौन सी साग भाजी उगाते और क्यों? यह आपके उत्तर आपके अनुमान पर आधारित होना चाहिए कि हमें कौन सी साग भाजी, कौन से फल आपको अच्छे लगते हैं। यदि आपके पास छोटा सा खेत होता तो आप कौन कौन से फल लगाते, कौन कौन सी सब्जियां लगाते, आप अपने अनुमान से उत्तर दे सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण के लिए मैंने आपके लिए बताया है, अगर मेरे पास एक छोटा सा खेत होता तो मैं उसमें गाजर, मूली, पालक, टमाटर आदि साग भाजियाँ उगाता, क्योंकि ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर हैं, यानी हमारा पोषण करती हैं। यह काफ़ी स्वास्थ्यप्रद हैं, भरपूर होती हैं और इन्हें खाने से शरीर में ताकत आती है। हम ऐसी साग भाजी हमारे खेत में उगाते। आप इससे बढ़िया उत्तर भी लिख सकते हैं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थों को जोड़ सकते तो आप क्या जोड़ते और क्यों? ये भी आपके अनुमान पर, आपके अनुभव पर, आपकी कल्पनाओं पर आधारित रहेगा। आप क्या क्या जोड़ना चाहते हैं, इस कविता को पढ़िए और देखिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगता है जो जोड़ना चाहिए, जो और तत्वों को और शक्ति प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ या खाने की वस्तु है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एक उदाहरण दिया है, अगर मैं इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकता या जोड़ सकती तो चुकंदर, छाछ, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि को मैं जोड़ता या जोड़ती, क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इसे हमारे शरीर को ताकत मिलती है इनसे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे? आप कौन से 3 अच्छे खाद्य पदार्थ चुनना चाहेंगे? इस ऐसी प्रतियोगिता में आप अपना उत्तर लिखिए, अनुमान लगा करके लिखिए क्या चुनना चाहिए आपको। जैसे कि आपको ताज़े फल चुनना चाहिए, आपको अंकुरित अनाज चुनना चाहिए, दूध से बनी चीज़ें जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, इस प्रकार की चीज़ें, या मूंग जो अंकुरित होती है, चना जो अंकुरित होता है, और फल, इन चीज़ों को आप चुन सकते हैं। अन्य कुछ चीज़ें अगर आपको चुननी है, कोई प्रकार की सब्जी या साग, वह भी आप चुन सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों। चलिए अब आ गई भाषा की बात। हमारी भाषा को सुधारने के लिए यह एक अभ्यास हमारे लिए दिया गया है। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विपरीत अर्थ वाले यानी कि उल्टा, यहाँ पर जितने रेखांकित शब्द हैं हमें इनका उल्टा यहाँ पर लिखना है। चलिए आइए लिखते हैं। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम होना चाहिए। अधिक का उल्टा कम। अच्छी आदतों को भूलना नहीं और याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनना चाहिए। यह हम क्या कर रहे हैं, विपरीत शब्द लिख रहे हैं, यानी कि उल्टा अर्थ वाले, जिनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। सही समय पर सोइए और सही समय पर जागिए। सोना और जागना, गर्मी और सर्दी, भूलना और याद रखना, कम और अधिक, ये सब क्या हो गए,
ये सब हो गए विपरीत अर्थ वाले शब्द। ठीक है बच्चों, इन्हें कहते हैं विपरीतार्थी शब्द। भाषा की बात। अब प्रश्न 2, नियमित और नियम शब्द, इनमें इत जोड़कर बनाया है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। यहां पर क्या बताया है, जैसे नियम में इत जोड़ दिया तो नियमित बन गया। इसका क्या अर्थ हुआ, नियम मतलब कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कोई नियम, और नियमित मतलब जो रोज किया जाए, एक रूल्स, एक डिसिप्लिन, एक आचरण से उसका स्वभाव किया जाए, उसे फॉलो किया जाए तो उसे नियमित कहते हैं, रोज। ऐसे ही हमें इत लगा करके यहाँ पर शब्द बनाने हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा में हमने यहाँ प्रमाण से शुरू करते हैं, प्रमाण में इत लगा दिया तो प्रमाणित। प्रमाणित यानी कि जो कि प्रमाणित है, जो कि सत्य है, जिसका हमारे पास सबूत है, वह हो गया प्रमाणित। शिक्षा में इत लगा दिया, हो गया शिक्षित। शिक्षा मतलब पढ़ाई, विद्या, और शिक्षित मतलब जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, वह शिक्षित हो गया। मोह का हो गया मोहित, जो हमें मोहित कर ले वो मोहित हो गया। चर्चा, चर्चित। चर्चा मतलब कि कोई बात, कोई डिस्कशन, और चर्चित मतलब जिसकी बातचीत होती रहती है, वह चर्चित हो गया। सुगंध मतलब खुशबू, और सुगंधित मतलब खुशबू वाला। जो भी फूल है, जैसे फूल से सुगंध आती है तो फूल सुगंधित है। इस प्रकार से समझ गए होंगे आप। इसे भी अपने किताब में भर लीजिए। आगे बढ़ें, चलो। वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले ढूंढिए शब्द और उनसे वाक्य बनाइए। आहार, भोजन, यहां पर हमें एक दे दिया गया है भोजन। हमें इस वर्ग पहेली में इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द यहां पर ढूंढना है, और फिर उनसे हमें एक एक वाक्य भी बनाना है। वाक्य बाद में बनाएंगे, पहले हम शब्द ढूंढ लेते हैं। ढूंढें, आइए। हरदम, सबसे पहले हरदम का हो गया हमेशा, यहां पर दिख गया हमेशा। दूसरा है बाग, बाग का हमें मिल गया उपवन। मैंने आपको पहले भी एक कविता में बताया था कि बाग मतलब होता है, उपवन मतलब होता है बाग, है ना। तो ये दोनों हो गए समानार्थी शब्द। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है बच्चों, चलिए। सब्जी, सब्जी को कहते हैं तरकारी। सब्जी के लिए और क्या शब्द आता है, तरकारी। यहां पर हमें मिल गया तरकारी। अगला शब्द है पीड़ा, पीड़ा के लिए यहां मिल गया हमें दुख। अपरंपार, अपरंपार का मिल गया असीम, यहां पर हमें मिल गया असीम। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी किताब में भी मार्क कर लीजिए और उन्हें लिख लीजिए। चलिए अब इनका हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। सबसे पहला शब्द है भोजन। भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, यह हमें उदाहरण दिया हुआ है। भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, यहाँ भोजन का शब्द वाक्य में उपयोग हो गया। तरकारी, माँ ने आज बैगन की तरकारी बनाई है। तरकारी यानी कि सब्जी, बैगन की तरकारी बनाई है। हमेशा, हमें हमेशा पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। हमेशा, इस शब्द का भी उपयोग हो गया। दुख, जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। इस प्रकार से यह वाक्य बन गया। उपवन, हमें उपवन में घूमने जाना चाहिए। असीम, मेरे पास असीम सुख है। असीम मतलब बहुत सारा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इनका वाक्य बना लीजिए और इन्हें लिख लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा न बदले। क्या करना है, हमें सिर्फ वर्ण बदलना है आगे का, और ध्यान रखना है कि मात्रा ना बदले पीछे की। एक हमें क्या उदाहरण दिया है, भालू का भा हटा करके आ लगा दिया, बन गया आलू। भालू से आलू बना दिया। इस प्रकार से हमें और करना है। मीरा का कर दिया खीरा। चौकी बन गया लौकी। मकड़ी का म हटा करके बन गया ककड़ी। मेला का बन गया केला, और जाम हो गया आम। वहीं इधर लंगूर बना दिया अंगूर, और गोली को कर दिया गोभी। जेब बन गई सेब। चालक बन गया पालक, और नीची बन गया लीची।
जबकि अंतरा बन गया, क्या बनेगा आप बताइए? जी हाँ, संतरा। अंतरा को बना दिया संतरा। इस प्रकार से कितनी रोचक और कितनी मजेदार अभ्यास था ये वाला। तो मजा आया आप लोगों को भी? इन्हें लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हर राज्य में, हर स्थान पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग सब्जी फलों को कुछ अलग भाषा से कहा जाता है, अलग शब्दों से पुकारा जाता है। हर जगह की अपनी एक अलग स्थानीय भाषा होती है। वैसा ही यहाँ पर हमें इस अभ्यास में ऐसा ही करना है। जैसे यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया हुआ है, प्याज को महाराष्ट्र में कहते हैं कांदा। ऐसे ही अन्य राज्यों में या अन्य क्षेत्रों में, अन्य स्थानीय भाषाओं में अन्य अलग अलग सब्जियों को, फलों को कुछ अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि बुंदेलखंड में केला को केरा, करेरा कहते हैं, करेले को करेरा कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। आप अपने माता पिता से पूछ करके यहाँ पर अपने राज्य में, अपने स्थान में, अपने क्षेत्र में इन सब्जियों को क्या कहते हैं, उनका नाम यहाँ पर भर लीजिए। जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मध्य प्रदेश में इन सारी सब्जियों को इन्हीं नामों से बुलाया जाता है। हमारे यहाँ, हमारे इधर कोई अलग से नाम नहीं है। टिंडा को टिंडा, फूल गोभी फूल गोभी, लेकिन कहीं कहीं पर होता है। आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में इन्हें क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिए और लिखिए। अब यहाँ पर बच्चों हमारे लिए एक चित्र दिया गया है, एक वृक्ष का, एक टमाटर के पेड़ का, पौधे का, जिसके हमें अंगों के नाम बताने हैं कि एक पौधे में कौन कौन से अंग होते हैं। एक उदाहरण के लिए हमें इन्होंने फूल बता दिया है कि फूल कहाँ पर है। अन्य और क्या चीज़ें हैं, चलिए आइए भरते हैं। ये हो गई पत्ती, ये हो गया इसका फल, इसे कहते हैं तना, और ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई जड़। कितने भाग हो गए इस पौधे के? फूल, पत्ती, फल, तना और जड़। ठीक है बच्चों, इसे आप लिख लीजिए। चलिए नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए, क्या क्या हो रहा है, आइए इसमें समझते हैं। यहाँ पर एक बाजार लगा हुआ है, सब्जी और फल मिल रहे हैं। एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी के साथ कुछ फल खरीद रही है और पैसे दे रही है। और यहाँ पर एक और बच्ची अपने पिताजी के साथ कुछ और फल सब्जियाँ खरीद रही है। एक बच्चा यहाँ पर गुब्बारा खरीद रहा है, एक गुब्बारा बेचने वाला है। एक यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, सूरज निकल रहा है, पेड़ है, गांव का चित्र हमें पीछे दिख रहा है, घर में गाय बंधी हुई है। इस प्रकार से हमें एक गांव के बाजार का चित्र, दृश्य यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब इन पर वाक्य लिखते हैं। कितने वाक्य लिखना है हमें? 10 वाक्य तो लिखना ही है। चलिए, यह चित्र एक बाजार का है। इसमें एक महिला फल बेच रही है। कहाँ गई? ये रही। महिला के पास केले, आम, अनार, अनानास आदि फल हैं। देखिए क्या क्या है इसके पास फल, केले, आम, अनार, अनानास आदि फल हैं। और एक आदमी बच्ची के साथ उससे फल खरीद रहा है ना। यहाँ पर अपनी बच्ची के साथ एक आदमी फल खरीद रहा है। बाजार में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। ये हो गए हमारे 5 वाक्य। अगला है एक बच्चा उससे गुब्बारा खरीद रहा है। 7वां, वहीं पास में एक आदमी ठेले पर सब्जियां बेच रहा है। यह सब्जियां बेच रहा है। इस ठेले पर, सब्जी वाले के ठेले पर साग व गोभी रखी है। कुछ साग रखे हैं, कुछ गोभी रखी है ना। एक बच्ची अपनी माताजी के साथ सब्जी खरीद रही है, जो कि हमने देखा था। और आखिरी वाक्य क्या बन गया? सब्जी वाले के ठेले पर साग काटने की मशीन रखी हुई है। ये देखिए, ये है साग काटने की मशीन। वह साग को काट काट करके दे रहा है। यहाँ पर साग काटने की भी मशीन रखी हुई है। ठीक है बच्चों, क्या क्या हमने देखा? साग काटने की मशीन देखी, एक बच्ची सब्जी खरीद रही है, एक आदमी अपनी बेटी के साथ, बच्ची के साथ फल खरीद रहा है, एक फल बेचने वाली है, एक सब्जी बेचने वाला है, एक गुब्बारे बेचने वाला है और एक बच्चा गुब्बारे खरीद रहा है। यह सब हमने इस चित्र में देखा। ठीक है बच्चों, इन 10 वाक्यों को आप देख लीजिए और लिख लीजिए। एक बार फिर से ये 5 वाक्य देख लीजिए। यह चित्र एक बाजार का है। इसमें एक महिला फल बेच रही है। महिला के पास केले, आम, अनार, अनानास आदि फल हैं। एक आदमी बच्ची के साथ उन फलों को खरीद रहा है। बाजार में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है।
एक बच्चा उससे गुब्बारे खरीद रहा है। वहीं पास में एक आदमी ठेले पर सब्जियां बेच रहा है। सब्जी वाले के ठेले पर साग व गोभी दिख रही है और एक बच्ची अपनी माता जी के साथ उन्हें सब्जियों को खरीद रही है। सब्जी वाले के ठेले पर साग काटने की मशीन भी रखी हुई है। यह हो गए आपके 10 वाक्य। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम आनंदमयी गतिविधि पर। नीचे दी गई सारणी में आपको स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य पेय पदार्थों के नाम, खाद्य या पेय पदार्थों के नाम लिखने हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सी चीज खाद्य है, कौन सी खाद्य वस्तु स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सी हानिकारक है। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ ही चुके हैं कि घर का खाना, ताज़ा खाना और सब्जियां, फल आदि ये सब चीज़ें स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और बाहर का खाना, जंक फूड, वो सब हानिकारक होता है ना। इन्हीं के सबके हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। एक उदाहरण दिया है, ताज़ा फल या छाछ स्वास्थ्यवर्धक और कोल्ड ड्रिंक हानिकारक। और हम आगे इसी प्रकार से इसे पूरा करते हैं। चलिए, नारियल पानी स्वास्थ्यवर्धक, बर्गर और पिज्ज़ा हानिकारक, दूध अंडे स्वास्थ्यवर्धक जबकि नूडल्स बिल्कुल नहीं, हानिकारक, रागी का डोसा तो स्वास्थ्यवर्धक लेकिन मैदे की ब्रेड नहीं, हानिकारक, हरी पत्तेदार सब्जियां तो स्वास्थ्यवर्धक हैं जबकि मोमोज जो बाहर मिलते हैं नहीं, ये बिल्कुल हानिकारक हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें स्वास्थ्यवर्धक हैं और कौन कौन सी चीज़ें हानिकारक हैं। आपको इनका सेवन नहीं करना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से भिन्न भिन्न फल और साग सब्जियों के चित्र काटिए। इन चित्रों का कोलाज बनाकर उसे कोई प्यारा सा नाम दीजिए। बच्चों, आपको पुरानी मैगजीन, किताबें या अखबार, अन्य कोई भी आपको घर में मिल जाएंगी। उसमें साग भाजी के चित्र हमेशा आपको कहीं ना कहीं छोटी सी जगह या बड़े से पन्ने पर बने हुए होते ही हैं। उन्हें आप काटिए और अपनी एक पुस्तिका में चिपकाइए उन्हें काट काट करके, अपने माता पिता की मदद से, अपने बड़ों की मदद से, और उसका एक कोलाज बनाइए। कोलाज मतलब कि क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। कई चित्रों का मिला हुआ एक चित्र, जैसे कि 3-4 चित्र यहाँ पर लगा दिए इस प्रकार से, ये एक कोलाज बन गया। 1 2 3 यहाँ पर कुछ कुछ भी है, इन चित्रों का हमने कोलाज बना लिया। इसी प्रकार से आप भी एक कोलाज बनाइए किनका, फल और साग सब्जियों का, और उसे एक प्यारा सा नाम दीजिए। क्या नाम देंगे आप उस कोलाज को? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिब्बे में कागज की पर्चियां लीजिए जिन पर कुछ फलों और साग सब्जियों के नाम लिखे होंगे। डिब्बे में से एक पर्ची निकालिए। अब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग सब्जी के गुण और विशेषताएं बताइए। उस पर फल या साग भाजी की विशेषताएं ऐसे बताइए जैसे आप ही वह फल या सब्जी भाजी हैं। कितनी आनंदमयी गतिविधि है। एक पर्ची, कई सारी पर्चियां बना लीजिए, जैसे राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते हैं उसमें बनाते हैं ना पर्चियां, वैसे ही पर्ची बना ली, एक डब्बे में भर ली, उन्हें फिर मिला लिया। अब कोई सी एक पर्ची रैंडमली उठाई, उसमें आपने देखा कि क्या निकला है, मान लो भिंडी निकली है या अन्य कोई फल निकला है, कोई सब्जी का नाम निकला है। आपको उसी के गुण और विशेषताएं बताना है, लेकिन कैसे? ऐसे जैसे कि आप ही वह फल या सब्जी हैं, मैं भिंडी, ऐसे करके आपको बताना है कि मुझ में क्या गुण है, मुझ में क्या अच्छा है। ठीक है बच्चों, ऐसी गतिविधि भी आप कर सकते हैं अपने खेल खेल में। जैसे यहां पर क्या बताया गया है, पालक नाम की पर्ची आई तो मैं पालक हूं, मुझ में विटामिन ए होता है, मुझे खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इस प्रकार के आप गुण बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब आ गई आनंदमयी गतिविधि में कुछ पहेलियां। कड़वी भाजी मैं कहलाता, रहता सदा अकेला, मध्य हटे कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेला। ये कौन सी सब्जी है जो कड़वी होती है? करेला। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला आड़े खड़ी थी। क्या हुआ इसका नाम? हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, मोती जिसमें होते हो छोटे छोटे, है ना, और किसानों के खेत में दुशाला आड़े खड़ी थी। ये हो गया भुट्टा। आपने यदि भुट्टा देखा है, बारिश के मौसम में तो बहुत मिलता है। भुट्टा कुछ इस प्रकार का होता है जिसपे कई सारे मोती जैसे दाने होते हैं, है ना। उन्हीं दानों को हम
निकाल निकाल करके खाते हैं उन्हें सेक करके। जब वो अच्छे से सिक जाते हैं फिर उन्हें निकाल करके खाते हैं। और उसके ही मक्की की आटे की रोटियां भी बनती हैं जो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर हो गया भुट्टा। 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने में आता हूं काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। क्या है ये? हलवा। समझ गए बच्चों? क्या लिखा है इसमें? मध्य कटे तो हवा हो जाता, ल को हटा दो, हवा बन गया, और अंत कटे तो हल। इस प्रकार से ये बन गया हलवा। ये कर ली हमने हमारी पहेलियां। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा अभ्यास होता है समाप्त। हमने हमारा पाठ चौथा, हमारा आहार की कविता पढ़ी, उसकी संपूर्ण व्याख्या जानी और हमने इसका अभ्यास करा। हमने अलग अलग प्रकार से जाना कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, किस प्रकार से हमारा आहार संतुलित होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमने समझा और उनकी अभ्यास, उनकी गतिविधि को पूर्ण किया। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको यह फिर से समझना है तो मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर आकर के सर का वीडियो खोलकर यह फिर से देख लीजिए। और भी दूसरे वीडियोस यदि आपको देखना है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स और ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।